ये फिजिक्स में एक कंफ्यूजन हम खत्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कंफ्यूजन होता है लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अवतल दर्पण को क्या कहेंगे और उत्तल दर्पण को हम क्या कहेंगे। अवतल दर्पण को अभिसारी कहेंगे कि उत्तल को कहेंगे कि अवतल को, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आज एकदम कंफ्यूजन इसको हम खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले कुछ जान लेते हैं कि प्रकाश पुंज तीन ढंग से होता है। एक समांतर होता है प्रकाश पुंज, एक अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है। समांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है कि किरण समांतर होता है। समांतर प्रकाश पुंज में किरण क्या होता है, समांतर होता है। समांतर प्रकाश पुंज में किरण समांतर होता है। इस प्रकार यह किरण समांतर होता है समांतर प्रकाश पुंज में, कभी कटता नहीं है। और अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है ना, सारा किरण एक बिंदु पर जमा हो जाता है। अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है कि सारा किरण एक बिंदु पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इसे यह सारा किरण देखिए, तीर देखिए, ये तीर, सारा किरण एक बिंदु पर जाके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो एक बिंदु पर जमा हो जाएगा तो उसको अभिसारी बोलेंगे। एक बिंदु से जब फैलता हुआ प्रतीत होगा या फैलेगा, जैसे ये देखिए, ये देखिए तीर, देखिए तीर क्या हो रहा है, फैल रहा है। एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होगा तो वो होगा अपसारी। क्या होगा, अपसारी। तो अभिसारी में क्या होगा ना कि सब एक जगह जाके जमा हो जाएगा। क्लियर है। मैंने अभिसारी में ध्यान रखिएगा कि सारा किरण एक बिंदु पर जाके जमा हो जाएगा। और अपसारी में क्या होगा ना कि किरण एक बिंदु से फैल जाएगा। सिंपल बात है। तो अभिसारी में क्या होगा कि सारा किरण एक बिंदु पर जमा हो जाएगा। और अपसारी में क्या होगा कि सारा किरण जो है एक बिंदु से फैल जाएगा। तो एक बिंदु पर जमा हो जाएगा ना, तो एक बिंदु पर जमा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अभिसारी। और एक बिंदु से फैल जाएगा तो उसको बोलेंगे अपसारी। अब देखिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में प्रकाश पुंज, किरण पुंज हम लाएंगे। पी है, एफ है या सी है यह। अब किरण पुंज हम लाते हैं। देखिए ये प्रधान अक्ष के समांतर किरण पुंज है, प्रधान अक्ष के समांतर किरण पुंज है। और ये देखिए, ये देखिए किरण ऐसे आ रहा है। देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है, किरण ऐसे आ रहा है। देखिए यह क्या हो रहा है, देखिए ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखिए क्या हो रहा है, अवतल दर्पण में सारा किरण जो है, सारा किरण जो है एक बिंदु पर क्या हो रहा है। देखिए ये किरण ऐसे आया और क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। यह किरण जैसे ऐसे आया और क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। देखिए यह, तो इसको तो अभी इसको हम क्या बोलेंगे, जब एक बिंदु पर जमा हो जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी। यानी अवतल दर्पण को हम कौन दर्पण कह सकते हैं, अभिसारी। अब आइए उत्तल दर्पण में देखते हैं। तो ये आपका अंदर रंग दिए, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये प्रधान अक्ष हुआ, ये पी ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब क्या होगा, ऐना से ऐना पर किरण पड़ेगा, इधर तो क्या है, रंगा होगा। तो किरण पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, इधर से पड़ेगा। किरण ऐसे देखे जा रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर जाता है, इधर से गुजरता हुआ प्रतीत होता है मुख्य फोकस से। तो ऐना से किरण क्या हो जाता है, आप जानते हैं कि ऐना से जो किरण जाता है ना, वो ऐना से किरण कभी पार नहीं होता है, तो टकरा के क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। यह टकरा के ऊपर की ओर लौट गया। लेकिन हम इसको दर्शाएंगे, पार कराएंगे तो लगभग जो है कहां से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, मुख्य फोकस से। कहां से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, मुख्य फोकस से। यह और किरण ले सकते हैं, ये प्रधान अक्ष के समांतर किरण है और टकरा के देखिए लौट गया यह। इसको यहाँ मिलाएंगे मुख्य फोकस से। अब यहाँ से देखिए आप और किरण ले सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए ये दिख रहा है फैलता हुआ, यह फैल रहा है। यह तीर देखिए, ये तीर, ये तीर देखिए, ये निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, एक बिंदु से फैलता हुआ। तो ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में किरण क्या होता है, एक बिंदु से फैल रहा है। तो फैलना को हम क्या बोलेंगे, अपसारी। क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। इसलिए अवतल दर्पण में सारा किरण एक बिंदु पर जमा हो रहा है, तो इसलिए अवतल को हम बोलेंगे अभिसारी। और उत्तल में क्या हो रहा है कि एक बिंदु से सब फैलता हुआ लग रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अपसारी।